जो इंसिडेंट है ये लालिदा बाग का है। जो हमारी एंसिस्टर लैंड है 4.5 कनाल लाले बाग में, उसको हमारे चाचा जी ने चोरी से बेच दी थी इनको। बोधराज जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर है कठुआ के, सस्पेंडेड, तो इलीगली उन्होंने उसको ओवरनाइट फेंसिंग करके उसका पोजेशन ले लिया। और इसका 2012 से इस पे स्टे, ज़मीन पे इसका स्टे लगा हुआ है और कोर्ट केस में चल रहा है। जो रजिस्ट्री के रूल्स होते हैं उसमें एक क्लॉज होता है कि जब तक इन केस अगर आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है तब तक आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हैं। तो इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, मैं नहीं जानता कि कैसे करके इन्होंने रजिस्ट्री करवाई है उसकी। और जो जो दूसरी पार्टी जिन्होंने ये लैंड बेची है, मेरे चाचा जी, उनका ना विल में नाम है, जो मेरे ग्रैंडफादर की विल है वो रजिस्टर्ड विल है कोर्ट में। और एंड ही हैज़ बीन डिसोन्ड बाय हर मदर ऑल्सो। उनकी फारगती भी हुई है। उनका नाम है ब्रिजभूषण सिंह जम्वाल। तो इन्होंने आपस में मिल के इन्होंने अपने हिस्से से भी ज़्यादा ज़मीन बेची हुई है लाले बाग में, जो 54 मरला है। ये 3 भाइयों की ज़मीन है 4.5 कनाल। और पर भाई के हिसाब से भी देखी जाए तो ना तो उनका विल में नाम है, ना उन, और प्लस वो डिसोन हुए हैं, उनकी फारगती हुई हुई है। और इन्होंने बोधराज जो एक्स डीएमओ है सस्पेंडेड, जिसके नाम पे करप्शन के केस भी चल रहे हैं एसीबी में। तो इन्होंने अपनी साठगांठ करके उनको जो ज़मीन उनके नाम में उन्होंने वो क्या कहते हैं रजिस्ट्री करवा दी। तो ये इंसिडेंट 23 अक्टूबर का है, जब हम अपनी ज़मीन पे वो कल्टिवेशन करने गए थे। तब इन्होंने वहाँ पे बोधराज, उसकी बीवी ने वहाँ पे आके गुंडे लेके वहाँ पे आए थे। उन्होंने हम पे अटैक किया था, जिसका हमने एप्लीकेशन वो दोवाना पुलिस स्टेशन में दी हुई है। इन्होंने उस टाइम हमारी चेन स्नैचिंग भी की थी, मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूँ। और इन्होंने जो फ़ोन था वो भी हमारा वहाँ पे ऑन द स्पॉट, जो इनके साथ गुंडे आए थे उन्होंने चोरी किया था हमारा। ये बाद में दिखा देना, पहले हाँ जी। तो 23 अक्टूबर इन्होंने जो रजिस्ट्री करवाई है वो जी, जो इन्होंने, मैं लास्ट में दिखा दूँगा। जो इन्होंने रजिस्ट्री करवाई है इनकी फरवरी 2023 की हुई थी। तो 1 साल इन्होंने कुछ मतलब कि हमें पता नहीं लगने दिया कि इनकी रजिस्ट्री हुई है, तो हम तो कल्टीवेशन करते रहे 1 साल। जब 2024 में हम 23 अक्टूबर को गए तो इन्होंने प्लान हम पे अटैक किया। बोधराज, उसकी वाइफ रेखा देवी और किशोर कुमार, राजकुमार, सीमा देवी, आरती देवी सारे मौके पे आए। और इन्होंने अब 10-15 गुंडे अपने साथ लेके आए थे। इन्होंने मेरे मदर पे भी अटैक किया और जिसकी वीडियोस भी हैं। हमने दोबाना पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट की इसके अगेंस्ट, बट वहाँ पे कुछ एक्शन नहीं लिया गया, एफआईआर नहीं हुई। तो फिर हम कोर्ट के थ्रू हमने इनके ऊपर एफआईआर लगाई। और उसके बाद जब कोई एक्शन नहीं हुआ 2-3 महीने में, 2-3 महीने के बाद फिर फेब में, एक सेकेंड सॉरी, पानी, फिर फेब फर्स्ट की ये इंसिडेंट है। फिर से हम अपनी, जब हमने 23 अक्टूबर को हमने अपनी अब बीज लगाए थे, फिर कल्टीवेशन करने गए थे फेब फर्स्ट को हम। तो ये फिर से इन्होंने वहाँ पे रेखा देवी आ गई। रेखा देवी बाय द वे शी इज़ गवर्नमेंट टीचर, वो संग्रामपुर में काम करती है। और जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है, आई डोंट नो, वो सुबह अटेंडेंस लगाती है और दूसरों के जो भी है ज़मीनों पे आके ऐसे कब्जा करने की कोशिश करती है। शी इज़ अ गवर्नमेंट टीचर। और मैं चाहता हूँ कि जो भी डिपार्टमेंट है इनकी कार्रवाई की जाए इसके बारे में, कि जितने भी कोर्ट की तरफ से आपको किस तरह से मतलब सहायता मिली? कोर्ट की तरफ से आपको कोर्ट की तरफ से, मतलब कि कोर्ट की तरफ से हमें ऑर्डर मिला है कि स्टेटस को जैसा भी आपकी सिचुएशन है, मतलब कि एज इट इज़ रहनी चाहिए। जो मेरे फादर हैं वही कल्टीवेट कर रहे हैं और 2012 से हमारे केस भी लगा हुआ है। इन्होंने कोर्ट का कंटेम्प्ट भी किया 1 फरवरी को, जब हमारी वीडियो वायरल हुई थी।
जो हमारी वीडियो वायरल हुई थी उसमें मेरे फादर ने सेल्फ डिफेंस में शूटिंग की थी, एयर में गोली चलाई थी, जो वीडियो वायरल हुई होगी, आपको पता ही, आपने देखी होगी उस टाइम की। तो सेम अटैक इन्होंने किया था और इन्होंने कोर्ट का कंटेम्प्ट तो किया ही, क्योंकि जो ऑर्डर है उसके दौरान जब हम बेल ले रहे थे तो हम 15-20 दिन वहाँ पे ही थे, बेल ले रहे थे जब, तो इन्होंने पीछे से ओवरनाइट पूरी फेंसिंग कर दी वहाँ पर। स्ट्रीट लाइट हैवी फ्लड लाइट्स होती हैं जो गवर्नमेंट की, आई डोंट नो उन्होंने कहाँ से अपनी, जहाँ पे वो जॉब करते थे गवर्नमेंट, जो डीएमओ है वहाँ से वो लेके आए हैं, जो गवर्नमेंट की होती है फ्लड लाइट। कैमरास लगा दिए हमारी ज़मीन पे इन्होंने, और ओवरनाइट उन्होंने पूरी रात फेंसिंग कर दी। अब मैं ये नहीं बोलता कि पुलिस इनके साथ मिली है या नहीं मिली है, लेकिन ये अपने इन्फ्लुएंस से ये कोर्ट का कंटेम्प्ट भी कर चुके हैं, ना ये कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं स्टे का, ना ये, अगर पुलिस की सुन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ओवरनाइट फेंसिंग कर दी है। अब क्या बचता है हमारे पास? अब तो आर्मी बुला सकते हैं, यही है ऑप्शन। ना तो किसी से, ना कोर्ट से डर रहे हैं, ना ये पुलिस से डर रहे हैं। तो क्या पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही? जिस तरह से आपके पास हमला भी हुआ, फिर कोर्ट की अवहेलना भी हुई, तो मतलब पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं की? अगर पुलिस की कोई कार्रवाई की होती तो हम कोर्ट के थ्रू क्यों उन पे पर्चा लगवाते फिर? तो अगर 23 अक्टूबर को कोई एक्शन लिया होता है, एक सेकंड, अगर 23 अक्टूबर को कोई अगर ऐसा इन्होंने लिया होता कोई एक्शन, तो हमें 1 फरवरी को जो हमारे साथ फिर से अटैक हुआ, उस टाइम सेल्फ डिफेंस में अब क्यों गोली चलाते? अपनी ज़मीन थी इसलिए कोई वहाँ पे जाके सेल्फ डिफेंस में हमने किया, नहीं तो आज की डेट में गोली चलाने का किसको? क्या चाहते हैं आप? क्या आपकी प्रेस के जरिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, जो भी इन्होंने इलीगल रजिस्ट्री करवाई है, हम जानना चाहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तहकीकात हो कि इसमें किसने, पटवारी ने या तहसीलदार ने, किसने मिलके इनकी इलीगल रजिस्ट्री करवाई है। हम ये हम तो यही मांग करते हैं। ये अपने फ़ोन बंद करो। ये इसमें जो चेन स्नैचिंग हुई है इनकी, वो अपने मोबाइल बंद, स्विच ऑफ करो। ये चेन स्नैचिंग की वीडियो है। मोबाइल स्विच ऑफ करके, ये वीडियो वायरल हुई थी जो है फर्स्ट टाइम को। मेरा सारा कवर हो गया। ये इन्होंने चेन स्नैच की थी। ये रेखा देवी है जो गवर्नमेंट टीचर है, इन्होंने तो ये यहाँ पे गोल्ड चेन दो हाथ पीछे कर 2 तोले की चेन स्नैच की है इन्होंने यहाँ पे। ये जो सस्पेंडेड डीएमओ है उसका भाई है मक्खन, ये सब डंडे लेके आए थे 23 फरवरी अक्टूबर को। नहीं सर, अपना वीडियो लगा, 2 मिनट बोलना बीच में। अब वीडियो सर प्ले करो, वीडियो प्ले करो, वीडियो जितनी है फोटो। हाँ वीडियो प्ले करो, बोलना नहीं बीच में, पूरी वीडियो प्ले करो। इतनी वीडियो है? नहीं, आगे भी है। पूरी चलो। ये जो ज़मीन है देखो, इन्होंने ओवरनाइट फेंसिंग कर दी थी। जब 1 फरवरी को हमारी वीडियो वायरल हुई थी तो वहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं होती। इन्होंने यहाँ पे स्ट्रीट लैंप भी लगा दिए बड़े बड़े, और इन्होंने सीसीटीवी कैमरा से भी वहाँ पे पूरा वो कर दिया। ये देखो, अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं वहाँ पे। जो इन्होंने, जो हमारी ज़मीन 54 मरला इन्होंने अपने वो कब्जा की हुई है। ये डंडा लेके आए हैं, ये उसका डीएमओ का भाई है, ये डीएमओ की बीवी है, ये वही है जिसकी ज़मीन की इन्होंने ओवरनाइट फेंसिंग कर दी हुई है। ये इन्होंने मेरा मोबाइल यहाँ पे उठाया था, iPhone 14, ये भी पुलिस में इसका ज़माना में इसका हुआ है।